चलो देखो, फोबिया मीन्स होता है डर। फोबिया मीन्स होता है डर। दरअसल फोबिया एक बीमारी है जिसे हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ से कुछ न कुछ देख के जरूर डरता है। फोबिया का जो सिनोनिम है वो फियर है, ड्रीड है, ऐव है, फ्राइट और टेरर। ये सब जो है फोबिया के सिनोनिम्स है। अब इसमें कुछ वर्ड हमने लिया है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है और हमने ऐसा किया कि उसका एंटोनिम भी ले लिया है ताकि हमको थोड़ा आसानी से याद हो सके। देखो, इधर है एक्लियोफोबिया, स्कोटोफोबिया, लाइगोफोबिया। एक्लियोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ डार्कनेस। फियर ऑफ डार्कनेस मीन्स ये है कि जिसे अंधेरे से डर लगता है उसे एक्लियोफोबिया कहते हैं। अब थोड़ा सा याद करने वाली बात है, वैसे तो बहुत हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो किताबों में भरे पड़े हैं, वीडियोस भरे पड़े हैं, लेकिन एक भी याद नहीं है। अब याद करने का तरीका देखो कैसे याद किया जाएगा। फियर ऑफ डार्कनेस का मतलब है, फियर ऑफ डार्कनेस का मतलब यह है कि जो व्यक्ति अंधेरे से डरता है। तो एक्लियोफोबिया क्यों कहा जाएगा? क्योंकि अंधेरे में जब व्यक्ति अकेले रहता है ना तो उसे एक्लियोफोबिया कहा जाता है। यानी कि अकेला हो गया, अंधेरा है, डर लग रहा है, तो एक्लियोफोबिया। समझ रहे हो ना? यह एक बीमारी भी है जो नवजात शिशुओं में बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनमें ये बीमारी होती है एक्लियोफोबिया, क्योंकि वो अकेले में रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं, तो एक्लियोफोबिया की बीमारी उनको होती है। ठीक है। स्कोटोफोबिया क्या है? ये भी है फियर ऑफ डार्क, ये भी है अंधेरे से डर। अब स्कोटोफोबिया क्या है? स्कोटोफोबिया यानी कि कोई भी इसमें डरता है। ये तो बीमारी हो गई, अकेला बच्चा जब रहता है अंधेरे में तो उसे एक्लियोफोबिया होता है। और ये जो है ना समबॉडी यानी कि किसी को कभी भी, ये जो स्कोटोफोबिया है ये किसी को भी अंधेरा देख करके सब लोग डरते हैं। तो इसको याद कैसे करो? सब लोग। स्कोटोफोबिया है तो सब लोग स्कोटोफोबिया यानी कि अंधेरे से डरते हैं, फियर ऑफ डार्क। और लाइगोफोबिया भी फियर ऑफ डार्क है। इसका मतलब कि सभी लोग हो गया स्कोटो और लोग हो गया लाइगोफोबिया से। यानी कि अकेले में सभी लोग डरते हैं, अकेले में सभी लोग डरते हैं, या अंधेरे में सभी लोग डरते हैं। ये देखो, अकेले में सभी लोग डरते हैं, फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ डार्क, यानी कि एक्लियोफोबिया, साइकोफोबिया और लाइगोफोबिया। इधर जो है इसको कहते हैं फेनगोफोबिया। फेनगोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ लाइट। अब देखो, इधर फियर ऑफ डार्कनेस है, फियर ऑफ डार्क है, और इधर फियर ऑफ लाइट है। यानी कि जो उजाले से डरता है उसको फेनगोफोबिया कहा जाता है, और जो उजाले से डरता है उसको फोटोफोबिया कहा जाता है। कैसे याद होगा? देखो, जो फेन होता है, फेन का मतलब क्या? जो झाग होता है ना साबुन का, नदियों में जो नदियाँ बहती हैं तो कल कल करके उसमें जो झाग दिखाई देता है ना, वो होता है फेन। ठीक है। और जो फेन होता है वो होता है सफ़ेद। सफ़ेद मतलब होता है ऐसे जैसे लाइट हो। तो फेनगोफोबिया यानी कि लाइट जैसा, जो फेन जैसा अगर देख करके कोई डरता है तो उसे हम फियर ऑफ लाइट कहेंगे, और उसे हम फेनगोफोबिया कहेंगे। और जब फोटो क्लिक करते हैं, तो खींच मेरे फोटो, है ना, तो जब फोटो क्लिक करते हैं तो उसमें से क्या होता है? लाइट निकलता है। तो लाइट देख के जो लोग डरते हैं उसको हम कहेंगे फोटोफोबिया। तो फेनगोफोबिया, फोटोफोबिया यानी कि फियर ऑफ लाइट। क्लियर? अब देखो, थियोफोबिया। थियो में TH लगा है, द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गॉड के लिए। जो ब्रह्मा है, भगवान है, उसके लिए द का प्रयोग किया जाता है। तो मान के चलो जो थियोफोबिया है ना, ये फियर ऑफ गॉड है, फियर ऑफ गॉड। जो भगवान से डरता है ना उसे कहा जाता है थियोफोबिया। थियो का मतलब देखो, जैसे थ्योरी, थियो से थ्योरी ले लो। थ्योरी को किसने बनाया? ब्रह्मांड ने। यानी कि सिद्धांत किसने बनाया? ब्रह्मांड को चलाने वाला किसने बनाया? ब्रह्मा ने बनाया। तो जब भगवान से आप डरते हो ना, तो थ्योरी जो बनाया यानी कि पूरे ब्रह्मांड को जो चलाने वाला है, जो बनाया,
उससे आप डरोगे तो फियर ऑफ गॉड हो जाएगा। अब देखो सैटन फोबिया, सैटन मीन्स शैतान होता ही है। आप अगर मिल्टन को जानते होंगे तो मिल्टन ने एक लिखा पैराडाइज लास्ट। पैराडाइज लास्ट में क्या होता है, एक सैटन होता है जो हेल का किंग होता है, राजा होता है। वो कहता है हेल, जो सैटन है, शैतान है, वो कहता है कि स्वर्ग में सेवा करने से बढ़िया है कि नर्क का राजा बना जाए। तो जो सैटन होता है ना, वो बहुत बड़ा शैतान होता है। तो जो सैटन से डरेगा उसे हम कहेंगे फियर ऑफ सैटन कह सकते हो, या फियर ऑफ घोस्ट कह सकते हो। फियर ऑफ सैटन या फियर ऑफ घोस्ट, ठीक है। तो जो शैतान को देख के डरता है या घोस्ट को देख के डरता है उसे सैटन फोबिया कहा जाता है, ठीक है। साइनोफोबिया, साइनो मीन्स होता है डॉग, डॉग। तो जो साइनोफोबिया होता है ये फियर ऑफ डॉग होता है, फियर ऑफ डॉग। इसको कैसे याद करोगे, जैसे आप सुने होंगे कि विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं, उसमें से एक लक्षण है श्वान निद्रा। श्वान माने होता है कुत्ता, और साइनो मीन्स भी होता है कुत्ता। तो श्वान और श्वान में कहाँ अंतर रह गया, साइनो और श्वान में कहाँ अंतर रह गया। तो श्वान फोबिया समझो, यानी कि साइनोफोबिया, कुत्ते का डर। और कुत्ते का डर याद कर लिए हो तो इसी में देख लो एल्यूरोफोबिया। एल्यूरो मतलब होता है कैट, और जो कैट से डरता है उसे कहा जाता है एल्यूरोफोबिया, यानी कि फियर ऑफ कैट, फियर ऑफ कैट। कुछ और इसी तरह से इंटरेस्टिंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं जो रिलेटेड टू फोबिया है। देखो एक जो है ये टी है, ATYCHECHIPHOBIA, इसको बोलेंगे एटाइकीफोबिया। एटाइकीफोबिया जो होता है इसे कहते हैं फियर ऑफ फेल्योर। एटाइकीफोबिया को क्या कहते हैं, फियर ऑफ फेल्योर। होता क्या है कि जब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अपनी असफलता से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो जो लोग असफलता से बहुत ज़्यादा डरते हैं उनको एटाइकीफोबिया हो जाता है। क्या हो जाता है, एटाइकीफोबिया। एटाइकीफोबिया, एटाइकीफोबिया किसे होता है, जो फियर ऑफ फेल्योर, यानी कि जिनको फेल होने का, असफल होने का ज़्यादा डर रहता है। इसको कैसे याद करेंगे, एटाइकीफोबिया यानी कि असफल होने का, एटाइकी से असफल मान लो, असफल होने का जो डर होता है उसे एटाइकीफोबिया कहा जाता है। बिब्लियोफिले होता है, बिब्लियोफोबिया होता है। तो बिब्लियोफिले मतलब होता है जो किताबों से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। और चूंकि यहाँ फोबिया है तो बिब्लियोफोबिया का मतलब हो गया फियर ऑफ बुक्स, यानी कि जो किताबों से डरता है, किताबों को देख के डरता है, पढ़ना नहीं चाहता है, उसे बिब्लियोफोबिया कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया जो होता है ये फियर ऑफ वाटर होता है, कि जो पानी से डरता है ना उसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। दरअसल जब कोई कुत्ता, बिल्ली या कोई पागल जानवर किसी को काट लेता है तो उसे रेबीज की बीमारी हो जाती है, जिसमें रेबीज वायरस होते हैं, और उस व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया की बीमारी हो जाती है। यानी कि जब किसी व्यक्ति को कुत्ता काटा रहता है या कोई पागल जानवर काटा रहता है तो वो पानी देख करके डरता है, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया हो गया है। तो हाइड्रोफोबिया इसे कहा जाता है फियर ऑफ वाटर को। अब यहाँ देखो जो नाम है ना ये इतने इजी हैं कि आप याद कर सकते हो। जूफोबिया मतलब जानवरों से डर, यानी कि जू में क्या रहते हैं, जानवर रहते हैं, तो हो जाएगा फियर ऑफ एनिमल, फियर ऑफ एनिमल, जानवरों का डर जो हो जाएगा वो जूफोबिया हो जाएगा। टेक्नोफोबिया, अब देखो टेक्नो यानी कि टेक्नोफोबिया का मतलब हो गया फियर ऑफ टेक्नोलॉजी, फियर ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, फियर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो कहने का मतलब ये है टेक्नोफोबिया। अब देखो टेक्नो, टेक्निकल आ गया है ना, तो टेक्नोलॉजी से जो डर होगा, फोबिया हो जाए, उसका टेक्नोफोबिया। जूफोबिया फियर ऑफ एनिमल,
टेक्नोफोबिया, फियर ऑफ टेक्नोलॉजी। मोनोफोबिया, देखो मोनो मीन्स होता है अकेला, है ना, जैसे मोनोपोली होता है ना। तो मोनो मीन्स अकेला हो जाएगा, तो इसका मतलब एक व्यक्ति ऐसा जो डरता है कब, फियर ऑफ बीइंग एलोन, बीइंग एलोन, अकेले होने का जो डर होता है उसे कहा जाता है मोनोफोबिया। और साइबर फोबिया, साइबर किस में चलते हैं, जो साइबर जो हम लोग नेट सर्च करते हैं किस में, कंप्यूटर में चलते हैं, तो साइबर फोबिया मतलब हो जाएगा फियर ऑफ कंप्यूटर या फियर ऑफ साइबर। ठीक है, अब यहाँ देखो दो हमने लिखा है, बहुत इजी है। कैंसरोफोबिया, कैंसरोफोबिया यानी कि कैंसर, जो कैंसर से डरता है तो फियर ऑफ कैंसर, यानी कि कैंसर की बीमारी से डरने वाले व्यक्ति को कैंसर फोबिया कहते हैं। और नोमोफोबिया, नोमोफोबिया नया वर्ड है, फियर ऑफ लॉसिंग, फियर ऑफ लॉसिंग मोबाइल, यानी कि मोबाइल खोने का डर जो होता है उसको नोमोफोबिया है। मतलब आजकल तो नोमोफोबिया बहुत ज़्यादा लोगों को है ना। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये फोबिया वाला लेसन आपको कैसा लगा, और इसी तरह के और मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आऊँगा और ग्रामर भी। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मित्रों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।